सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी, इन परेशानियों से मेरे साथी, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यू आर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। आप वही हैं जो इस देश का भविष्य है। जी हां। आइए बात करते हैं आज कुछ रोचक तत्वों की। जिंदगी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसी में बस के रह गई है हमारी जिंदगी, इसी में फंस के रह गई है कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी। एक लाइफ है एक हाथ में, अगर जिंदगी का अगर देखा जाए एक तराजू की तरीके से है। हमारी जो होल लाइफ है वो एक तराजू की तरीके से काम कर रही है। एक हाथ में हमारी जिंदगी है और दूसरे हाथ में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, हमारी जॉब है। बहुत बार चीजें ऐसी हो जाती हैं कि अगर एक पलड़े को अगर आप भारी करना चाहें तो जाहिर सी बात है दूसरे को हल्का करना पड़ेगा। अब दूसरे को अगर हल्का कर रहे हैं तो कहो कहीं ना कहीं उससे हमारे बहुत सारे कोई अपने पीछे छूटे जा रहे हैं, या बात ये बहुत बड़ी है, इसको सोचने के लिए टाइम चाहिए कि कहीं ना कहीं हम अगर एक पलड़े को, सीधी सी बात है, तराजू को अगर बैलेंस करना है या एक को अगर मान लीजिए उठाना है तो दूसरे को जाहिर सी बात है डाउन करना पड़ेगा, तभी तो उसको हल्का करना पड़ेगा, तभी तो दूसरा वाला उठ पाएगा। तो आपको यह चीज समझनी है कि आपको यही चीजों का, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको ये सारी चीजें मैनेज करते हुए चलना है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर आपको भी पता है कि अगर कोई रेस है, इस जिंदगी एक तरीके की रेस है, आप ये समझ लीजिए, सब लोग भाग रहे हैं इसमें। अब अपनों के लिए अगर आप पीछे छूट रहे हैं, अपनों के लिए सोच रहे हैं कि चलो ठीक है भैया अपने आ जाएं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, तो पता चलिए आपके अपने ही आपको आगे छोड़, पीछे छोड़ करके आपको आगे निकले जा रहे हैं। तो लाइफ इज अ रेस, ये एक रेस है। इसमें बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशंस रहती हैं। इसमें आपको तेज भी भागना है, औरों से आगे निकलना है, और इतना भी तेज नहीं भागना है कि अपने ही पीछे छूट जाए। तो बैलेंस सबसे बड़ी बात है। लाइफ आपकी जो होती है वो बैलेंस करने के लिए होती है। सिर्फ जी लेना जिंदगी ये एक अलग बात होती है, काट लेना जिंदगी ये एक अलग बात होती है। जो सूरमा होते हैं वो हमेशा जिंदगी जिया करते हैं, जिंदगी के हर एक पल को इतना हसीन बनाया करते हैं, इतना अच्छा बना लेते हैं कि मैं इस पल में जी रहा हूं तो इसी पल में हूं, और मुझे हमेशा आगे जीना है इस जिंदगी को, काटना नहीं है। काटना तो ये हो गया कि भैया आए थे और बस काट रहे हैं और भैया काट करके उसके बाद चले जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो लाइफ को और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, इन दोनों को फोकस करते हुए आज कुछ जरूर बातें आपके लिए, कुछ दिल को छू लेने वाली बातें जरूर मैं आपके लिए कहूंगा। देखें, इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। बिल्कुल मत ढूंढे आप। मैंने अभी बताया ना कि लाइफ इज अ रेस। भाई आप अपने आपों, अपने लोगों के लिए आप अगर पीछे छूट जाते हो कि नहीं नहीं रुक जा यार, मेरे अपने पीछे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आज के टाइम पर ये थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं। क्या आप सोच रहे हो कि भैया हम तो क्या कहते हैं, हम ये तो मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, ये मेरा कजिन है, ये मेरी बहन है, ये है, ये वो है। आप तो सबको अपने अपनत्व के भावनाओं से देख रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है इस बात से कैसे आप बेखबर हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप उस व्यक्ति के लिए सब कुछ कर दीजिए, मर मिट जाइए उस व्यक्ति के लिए जिसने आपकी कभी इतनी सी भी अगर हेल्प करी हो। जी हां, अगर आपकी हेल्प उसने अगर इतनी सी भी करी है तो आप उसके लिए इतनी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि एक भले आदमी ने, एक बड़े व्यक्ति ने कहा है कि आपकी खुशी में शामिल होने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन आपके दुख में शामिल होने वाला हर व्यक्ति नहीं होता। तो आपकी परेशानियों में, आपके दुख में जो आपका साथ दे दे वही इंसान है,
सच्चा आदमी वही है, हमेशा ध्यान रखें। लाइफ के अंदर कैसे पहचाने, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर लाइफ में कैसे पहचाने कौन आदमी मेरे लिए कैसा है। मैं सर किसी के दिल में झांक करके देख नहीं सकता हूं। तो मैं उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल यही प्रेजेंट करता हूं कि बेटा सीधी सी बात है, तुम्हारी खुशी में तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम्हारी सिस्टर की शादी हो रही थी, तुम्हारा कुछ भी था, तुम्हारी खुशी में अगर कोई शामिल होने के लिए वो व्यक्ति आ गया तो उस आदमी को तुम बड़ा मत समझो। उस आदमी की महानता का घोतक तब है जब वो तुम्हारे दुख में तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम नहीं निकला, तुम डिप्रेशन में चले गए, तुम्हारा साथ देने के लिए वो तुम्हारा दोस्त आया, तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा हमदर्द था, कोई भी था XYZ, वो है सच्चा इंसान। उस आदमी के लिए आधी रात आप हमेशा खड़े रहिए, जिंदगी भर खड़े रहिए। वो अगर इतनी सी आपकी हेल्प करता है तो आप, वो एक कदम आपके लिए बढ़ाता है तो आप 4 कदम उसके लिए बढ़ाइए। यही होती है सच्चे दोस्त की पहचान। जी या सच्चे हमदर्द की पहचान। हमदर्द कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी, आपके फैमिली मेंबर्स में कोई हो सकता है, आपके पूरे खानदान में कोई हो सकता है, कोई भी, एनी ऑफ एन ऑफ। सीधी बात है। सिर्फ ये जानने के लिए नजदीक कौन है बहुत दूर तक जाना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखें। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है, हमें अपना कौन मानता है। ठीक है, बहुत बार आपसे लोग लालच की वजह से जुड़ते हैं। हो सकता है तुम्हारे पास यू आर द रिचेस्ट, आपके पास कुछ पैसा हो, तो हो सकता है आदमी आपसे इस वजह से जुड़ रहा हो। ये सब चीजें पहचानना बहुत जरूरी है। और टाइम टू टाइम आदमी को परखने के लिए आपको कुछ ना कुछ झूठ के सहारे भी लेने पड़ते हैं। मैं भी लेता हूं अपने दोस्त को, मुझे आज परखना है, कोई भी दोस्त है तो मैं आड़े वक्त, मुझे जरूरत नहीं होती तब भी मैं उसको फोन उठा करके बोल देता हूं, हेलो हाँ भाई एक काम कर जरा, मुझे जरा क्या कहते हैं 30-40 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी, 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, जरा भेजियो एक बार। अब उस एट ए टाइम उसने अगर मुझे वो अगर हेल्प करी तब तो ठीक है, लेकिन पहली बार में से आप ये भी नहीं लगा सकते कि भाई ऐसे ऐसे आपने उसने मदद नहीं करी, हो सकता है बेचारे के पास हो ही ना, तो आदमी वो कहां से दे दे। हाँ अगर वो ये करता है कि भाई तूने 1 लाख मांगे, मैं इतना तो नहीं दे सकता हूं लेकिन हाँ मैं 30-40 हजार दे सकता हूं, इतने की मेरे पास व्यवस्था है, तो भी आप ये मानिए कि हाँ भाई आपका ये दोस्त कहीं ना कहीं सच्चा है। और सीधी बात है, पैसे से आप किसी को नहीं नाप सकते। मैं तो ये एग्जांपल के तौर पे दे दिया पैसे का, आप मतलब किसी में कि मैं आज यार यहां पर खड़ा हुआ हूं, यार मेरी गाड़ी पंचर हो गई, जरा आ जाना एक बार, अब उसमें तो पैसा नहीं है ना। तो ऐसे परखा जाता है इंसानों को, ये कुछ टैक्ट्स होते हैं। बहुत बार आपको झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है, लेकिन क्या करा जाए, जरूरी है। पता कैसे चलेगा कौन अपना है और कौन पराया है, कौन आपके दिल में, कौन सामने वाला। आप तो उसके लिए बहुत अच्छा सोचते हो, लेकिन आपके बारे में वो क्या सोचता है, इस बात का कैसे पता चले। समय बहाकर ले जाता है नाम निशा, कोई हम में रह जाता है और कोई अहम में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम ये हैं, हम वो हैं, मतलब प्राउडनेस, कहीं ना कहीं प्राउडनेस के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बताया भी था एक ये चीज कि छत को बहुत गुरूर था अपने छत होने का, छत को बहुत गुरूर था अपने छत होने का, और एक मंजिल और हुई, एक मंजिल और बनी, और कब छत जमी बन गई उसे पता ही नहीं चला। तो इसीलिए काम वो करो, काम हमेशा करो, अच्छी बात है, लेकिन अहम कहीं अंदर अपने अंदर मत आने दो, घमंड मत आने दो। या ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही हूं सब कुछ, मैं, हम कुछ नहीं है, घमंड नहीं। प्राउडनेस एक अच्छी बात है, प्राउड है, मुझे फख्र है किसी चीज पे, लेकिन ये घमंड नहीं आना चाहिए आपके अंदर कि भाई ये मैं ही कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे जैसे बहुत हैं जो कर सकते हैं। कठिनाइयां आपको निराश और हताश करने के लिए नहीं आती, हमेशा ध्यान रखें। वो आती हैं कि आपकी सोई हुई क्षमता को जगा सकें। बिल्कुल सही बात है। आपकी जो सोई हुई क्षमता है उसको नापने के लिए, उसको जगाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बार कठिनाइयां या निराशा आपको हाथ लगती है। आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके प्रीलिम्स निकल गया, हो सकता है मेंस नहीं निकल पाए, प्रीलिम्स मेंस निकल गया तो 3rd टायर निकल पाए, बहुत बार इस तरीके की चीजें होती हैं। अब वो अगर नहीं हो रही हैं तो आपको कहीं ना कहीं हताशा भी होती है, ठीक है, निराशा भी आती है कहीं ना कहीं, सीधी सी बात है। लेकिन बहुत बार ये इसलिए भी आती हैं ताकि आपकी सोई हुई क्षमता जो है, आपकी अपनी क्षमता आप नहीं पहचान पा रहे हैं, उस क्षमता को पहचानने के लिए ये आती है। जी
देखिए कितना बढ़िया बात बोली गई है कि आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। हमेशा ध्यान रखें। तो बेटा सोच, अपनी इस सोच को बदलिए। पड़ोसी, मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दिया है, पड़ोसी गाड़ी लेकर के आ गया है तो आपको ये नहीं सोचना अरे यार ये पड़ोसी गाड़ी कैसे लेकर के आ गया, इसकी गाड़ी एक दिन एक पंचर करो, स्क्रैच मारो, ये करो। नहीं, अरे ये चीज सोचो, ये पॉजिटिव चीज लेकर के आओ कि उसने कितनी मेहनत करी है, उसने क्या ऐसे काम करे हैं जो मैं कर सकूं और मैं भी वो काम करता हूं। ये अगर 10 लाख की लेके आए तो मैं 20 लाख की लेकर के आऊं, लेकिन अच्छे कामों के साथ में। ये नहीं है वो चोरी डकैती डाल रहा था तो तुम भी चोरी डकैती डालना चालू कर दो। वो किसी चीज का गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहा था, गलत राह पे चल रहा था तो आप भी गलत राह पे चलना चालू कर दे। ऐसा नहीं है भाई, सही राह पे चलते हुए तब काम करिए, फिर देखिए जिंदगी में क्या आनंद आता है। बहुत बार बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, बताइए सर ये कैसे पता चले कि सर सही क्या है और गलत क्या है। तो मैं उसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये देता हूं कि अपने मां बाप को जो चीज आप बता सकें खुल करके कि हाँ मम्मी पापा मैंने आज ये काम किया है या मैं आज ये काम करके आया हूं, जो बात आप अपने मां बाप को बता सकें वो चीज आपके लिए बहुत अच्छी है, सीधी बात है। और जो बात आप अपने मां बाप को ना बता पाए, उनसे छुपानी होती है, अरे यार ये चीज मम्मी को बताऊंगा तो वो डांट लगाएंगी, ये चीज पापा को बताऊंगा तो वो डांटेंगे, तो वो चीज बिल्कुल गलत है, ऑब्वियस सी बात है। चाहे फिर इसके अंदर कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, आपने अपने मां बाप को बता दिया तो वो चीज सबसे सही है, आप अपने मां बाप को नहीं बता पा रहे तो वो चीज सबसे आपके लिए गलत है, सीधी बात। बस अ मैन हु मेक्स प्रोग्रेस नेवर हर्ट एनीवन बट ही हु ट्रबल अदर इज नेवर एबल टू प्रोग्रेस। बिल्कुल सही बात, 16 आना सत्य बात है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपने काम करते रहना है और आगे बढ़ते चलना है, बस हमेशा ध्यान रखें। किसी बच्चे को खिलौना ना दिया जाए तो थोड़ी देर रोएगा वो, ठीक है, और अगर संस्कार ना दिए जाएं तो वो जीवन भर रहेगा। बिल्कुल हकीकत बात बोली गई है ये। अपने माँ देखो, कोई भी माँ बाप है, किसी के भी है, मेरे भी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, किसी के भी पेरेंट्स हैं, कभी किसी के पेरेंट्स बेटा गलत चीजें आपको नहीं सिखाते, कभी भी। कोई मतलब ये पेरेंट ये नहीं बोलेगा जा बेटा जाकर के चोरी डकैती कर, जा बेटा जाकर के चौराहे पे जाकर के खड़े हुई हो, है। कभी माँ बाप आपको गलत शिक्षा नहीं देते, हमेशा। और सबसे ज्यादा जो आपके बेस्ट विशर होते हैं, बेस्ट विशेष देने वाले, वो भी हमेशा वही होते हैं, क्योंकि उनसे अच्छा या उनसे भी ज्यादा अच्छा कोई आपके बारे में सोच नहीं सकता, वो आपके बारे में सबसे अच्छा सोच सकते हैं। ये हकीकत बात है। आपका दोस्त है, कोई आपके दिल के करीब है, कोई आपका नाते रिश्तेदार है, कोई आपके फैमिली में कोई भी हो, XYZ, सारी दुनिया एक पलरे में है और माँ बाप एक पलरे में है, सीधी बात है। मैं तो यही कहता हूं, उनसे ज्यादा अच्छी बातें, उनसे ज्यादा बढ़िया गुण आपको कोई नहीं दे सकता है, और वो हमेशा आपकी भलाई के बारे में सोचेंगे, कभी आपकी बुराई माने। कभी कोई माँ बाप ऐसे देखें जो कभी ये सोचते हो कि हाँ भाई मेरा बच्चा परेशान रहे, बेचारा दर दर की ठोकरें खाए, ये बच्चा क्या कहते हैं, मेरा बच्चा ये जो है ये क्या कहते हैं, बेचारा भूखा सोए, एक रोटी खा करके सोए। कभी ऐसा माँ बाप कभी सोचते हैं? कभी नहीं। अपना पेट काट देते हैं तुमको जीवन व्यतीत करने के लिए, हमेशा ध्यान रखिए। तो उनका सम्मान सर्वप्रथम है, सर्वमान्य है, हमेशा ध्यान रखिए। आप लोग गुरु को बोलते हैं, मैं कहता हूं गुरु से भी बढ़कर माँ बाप है। अगर देखो भगवान है, हकीकत बात है, लेकिन भगवान को किसी ने देखा नहीं, देखा, मन की आंखों से ही देखा, या हमने टेम्पल्स वगैरह में चले गए तो वहां देखा, ऐसे एक मतलब एक मन में वो बना रखी है, हाँ भाई ठीक है, इमेज एक डेवलप कर रखी है कैसे। लेकिन जो आपके जीते जागते जो जीते जागते आपके भगवान हैं, उनको आप नहीं देख पा रहे हैं, और मंदिरों में जाकर के 8 घंटे जाकर के और मंदिर में घंटी बजा रहे हैं। अरे उनका सम्मान करो यार, उनको खुश कर दिया आपने तो समझिए आपने उसे खुश कर दिया, सीधी बात है। और उन्हीं को आपने दुखी कर दिया तो उसको खुश करने से क्या फायदा है। वो भी यही कहेगा कि मेरे पास मत आ बेटा, अपने माँ बाप के पास जा, उनको खुश कर। तो जिंदगी में पेरेंट्स सबसे पहले, सर्वप्रथम, हमेशा ध्यान रखें।
दिल साफ रखिए, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा, हमेशा ध्यान रखें। हिसाब कभी कमाई का नहीं होता, पैसा कोई नहीं ऊपर लेके गया आज दिन तक, 1 रुपए की कसम है जो कोई लेके जा पाया हो, सीधी बात है। आप अपने साथ लेके जाते हैं तो आपके कर्म जाते हैं, आपकी और कर्माज, आपके कर्म हमेशा ऊपर जाते हैं, उसी का हिसाब किताब किया जाता है कि तुमने बेटा होल लाइफ तुमने 60 साल जिंदगी बिताए, 60 साल में क्या तुमने अच्छे काम किए, क्या तुमने बुरे काम किए। तो अच्छे इंसान बनिए, अच्छे काम करिए। किसी की मैं कह रहा हूं मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करिए, तो कम से कम न्यूट्रल फेज में तो रहेगा मामला, सीधी बात यह है। वो जिंदगी आप अभी जी रहे हैं वो बहुत से लोगों के लिए अभी भी सपना है, हमेशा ध्यान रखें। बहुत बार हम लोग ये सोच लेते हैं कि अरे यार हमारे पास तो ये है, ये यार हमारे पास ये नहीं है, हम यार उसके पास तो ये है, उसके पास ये नहीं है, या उसके पास तो 1.5 लाख का मोबाइल है, मेरे पास नहीं है। देखो हमेशा ध्यान रखो, ये आपके माँ बाप भी आपको बताते होंगे, जिंदगी कभी बेटा आगे ऊपर वालों को देख करके नहीं जी जाती है, मतलब जो आपसे आगे हैं या जो आपसे ऊपर है उनको देख करके जिंदगी, क्योंकि इच्छाएं तो अनेक हैं, इच्छाएं कभी खत्म हुई? अंबानी टाटा है, इन लोगों तक की तो इच्छाएं खत्म नहीं हुई, ऐसे ही सोच लो। तो हम तो एक आम मिडिल क्लास आदमी हैं, हमारे लोगों की कहां से इच्छाएं खत्म हो जाएंगी? कभी इच्छाएं तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आज 1 लाख की डिमांड है, 1 लाख आ जाएगा तो कल परसों 10 की हो जाएगी, 10 मिल जाएगा तो अगले दिन 1 करोड़ की हो जाएगी। डिमांड अनेक है, डिमांड तो कभी पूरी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। लेकिन जो आप लाइफ जी रहे हैं, बहुत बार आपको ये लगता होगा अरे यार मैं तो यार यही हूं, मैं तो फैमिली, हमने छोटे घर में जन्म लिया है, मैंने ये है वो है। जो आप लाइफ जी रहे हैं ना, यकीन माने कि बहुत लोगों का ये भी सपना रह जाता है कि मुझे इस तरीके की लाइफ मिल जाए, आप यकीन माने इस बात का। तो जिंदगी हमेशा जिए अपने से आगे वालों को नहीं, अपने से जो आपसे जो नीचे हैं उनको देख करके जिए, तो बहुत आसानी रहेगी जिंदगी में। जो आदमी 1 रोटी खा पा रहा हो उसको देख करके जिए, कह रहे यार इसे तो 1 ही रोटी मिल रही है, हम कम से कम भरपेट खाना तो खा पा रहे हैं। ऊपर वालों को देखोगे तो ऊपर वालों का तो भाई उनका तो कुछ है ही नहीं, उनका तो सीधी बात है, उनको देख करके जियोगे अगर तो उनका तो भाई बियॉन्ड द पावर्स है। वो तो नीचे वालों को देख करके जिए, फिर देखिए जिंदगी कितनी हसीन लगती है। हमेशा ध्यान रखें। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कभी भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जी बहुत ही बढ़िया कोट, जिससे तारीफ है लिखने वाले की, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। जी हौसले मजबूत होने चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। फुल डेडिकेशन, फुल जोश के साथ में काम करिए हमेशा। अरे कुछ सीखना ही है ना तो यार इस चींटी से सीख लो। इसको भी पता है कि पर्वत पे मुझे चढ़ना है, काम इसके लिए बहुत टफ है वो, लेकिन क्या ये चढ़ना छोड़ देती है? इसको भी पता है कि कोई भरोसा नहीं है कि पर्वत की ऊंचाइयों तक मैं पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, हो सकता है वहां से कोई छोटा सा अगर पत्थर सही आ गया तो ही मुझे कुचल के मार देगा, इसको कंफर्म रूप से पता होता है। लेकिन तब भी जनाब, तब भी क्या ये पर्वत को चढ़ना बंद कर देती है? नहीं, तब भी ये चढ़ती है। इसको पता है कि मेरा अंत हो जाएगा, अगर नीचे रहूंगी तो एक बार को अंत ना हो, लेकिन यहां जाऊंगी तो कंफर्म रूप से अंत होगा। लेकिन तब भी गारंटी नहीं है किसी चीज की, लेकिन तब भी ऊंचाइयों को छूने का इसका जज्बा रहता है। इससे सीखिए कुछ। एक बार की बात है, गिलहरी थी, गिलहरी होती है, तो जब राम जी जब सीता जी को जब लेने जा रहे थे तो वो सेतु बन रहा था, तो बंदर सारे के सारे पत्थर फेंक रहे थे
और राम लिख करके फेंक रहे थे, जिससे वो फ्लोट हो रहे थे, ऊपर तैर रहे थे। ठीक है, इसी काम में करने के लिए एक गिलहरी भी आई, और बहुत सारी गिलहरियां नहीं, वो भी अपने बेचारे मुंह से या जितना भी हाथ से उठा पाते नहीं छोटे मोटे पत्थर वो भी डाल रही। एक बंदर ने देखा, बंदर ने लिया, यहाँ इतने बड़े बड़े मानुष पड़े हुए हैं, हम लोग इतने बड़े बड़े बंदर, हम लोग वो फेंक रहे हैं पत्थर, तेरे इतने से पत्थर फेंकने से क्या हो जाएगा। उसने लिया, उसको गिलहरी को लिया, ऐसे करके ऐसे फेंक दिया उठा करके। ठीक, वो बेचारी लड़खड़ाती हुई जाकर के पहुंची, जाकर के कहाँ, राम जी के चरणों में जाए गिरी। ठीक है, तो उसने जाकर के उससे शिकायत करी, मतलब उन्होंने कहा जाकर के, देखिए मैं तो ऐसे मदद कर रही थी आपकी, लेकिन बंदर महाराज ने हमको क्या कहते हैं, देखिए ऐसे करके। तो राम जी ने बंदर को बुलाया, बंदर इधर आओ, वानर को बुलाया कि वानर इधर आइए, और वानर को समझाया कि देखिए आप फेंक रहे हैं, अच्छी बात है, आपका बड़ा है, आपका मुकाबला ये नहीं कर सकती, ये कंफर्म बात है। ठीक है, लेकिन तभी के वो भी है, आपको याद हो तो गिलहरी के ऊपर ऐसे करके जो निशान पड़े हुए हैं वो तभी उसी टाइम के हैं। लेकिन क्या उस बात को सोचते हुए कि ये इतना बड़ा कर पा रही है, हम तो इतने छोटे से कर पा रहे हैं, क्या उस बात को सोचते हुए क्या इसके हौसले को खत्म कर दिया जाए? नहीं, इसका हौसला अपनी जगह पर है, इसका डेडिकेशन अपनी जगह पर है, तो इसको भी आप काम करने दीजिए और आप भी अपना काम करिए। फिर इन दोनों लोगों ने सहयोग करके और सेतु बनवाया। तो इसीलिए क्षमता, आपकी क्षमता क्या है, अपनी क्षमता को पहचानिए। उसकी क्षमता वो थी भाई, वो इतने बड़े थे, वरमानर क्या कहते हैं, बानर सेना जो थी वो बड़ी थी, तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से चीज उठा पा रही थी। वो एक गिलहरी है, उसकी क्षमता बेचारी जितनी है वो उतना करे। तो अपनी क्षमता को पहचानिए और अपनी क्षमता के हिसाब से काम करिए। आपकी क्षमता, मैं ये नहीं कहता हूं आप एसएससी के लायक ही हैं, अपने आप को एसएससी में सकोड़ के रह जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप यूपीएससी तक क्रॉस कर सकते हैं, जी हां, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानना जरूरी है। अब बहुत बार क्या होता है कि हम यूपीएससी लायक हैं, आपकी क्षमता है, लेकिन आप अपनी क्षमता को पहचान नहीं पा रहे। तो अपनी क्षमता को पहचानिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितना कर सकते हैं इसमें आगे। जी ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको सेशन को लाइक करिएगा सभी लोग। ठीक है, और थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोगों के साथ में हमेशा ही रहा हूं और हमेशा आगे बना रहूंगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें आप लोगों के लिए जरूर मैं लेकर के आता हूं। बातें अच्छी लगती होंगी या कैसी लगती हैं, एक बार मुझे कमेंट्स करके जरूर बताया करें आप लोग, कि ताकि हमको आगे और कुछ अच्छा करने के लिए मिल लगता है कि भाई ठीक है, चलो आगे और कुछ अच्छा किया जाए, है ना। हाँ चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।